बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में एक जनसभा की और जल्द नागरिकता कानून लागू करने की बात दोहराई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। लद्दाख में सुरक्षा बल ने एलएसी के पास वाले इलाके में एक चीन के सैनिक को पकड़ा, जिसे जांच पड़ताल के बाद जल्द चीन की सेना को सौंप दिया जाएगा। देश के इंजीनियरिंग और दूसरे टेक्निकल संस्थानों में 1 दिसंबर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यूपी में कोरोना संकट के बीच 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं स्कूलों में खुल गईं। लॉकडाउन की वजह से मुंबई मेट्रो की सेवाएं फिर शुरू हो गईं। राहुल गांधी 3 दिन के दौरे पर केरल में अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड पहुंच गए, जहां उन्होंने कोरोना संकट का जायजा लिया। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले के आरोपों पर पूछताछ की। गंग नहर को रखरखाव के लिए बंद करने की वजह से अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में पानी की किल्लत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे। अगले हफ्ते सेना के बड़े अधिकारियों की एक बैठक होगी, जिसमें लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में कोरोना संकट के बीच करीब 7 महीने बाद 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल फिर खुल गए। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सोलापुर में बाढ़ की चपेट में आए कुछ इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से वहां से गुजरने वाली 12 ट्रेनों को फिर रद्द कर दिया गया, जबकि छोटी दूरी की 17 ट्रेनों को तय स्टेशन से पहले ही रोकना पड़ा। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया। देहरादून एयरपोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और वहां 10,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में एक काली मंदिर में पूजा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में 18 जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बारामती समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने नेपाल के 2 नागरिकों को 5 किलो नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिसंबर में वर्चुअल बैठक करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में सभी बड़े दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के जाने पर रोक लगा दी। सिर्फ आयोजन समिति के 25 लोगों को पंडाल के अंदर जाने की मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने डिब्बे वालों को 12 साइकिलें तोहफे में दी। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने अंबाला कैंट का दौरा किया और सेना की तैयारियों की जानकारी ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान में हिस्सा लिया और प्रदूषण पर लोगों को जागरूक किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 2 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे। रेलवे कर्मचारी यूनियन ने बोनस नहीं मिलने पर 22 अक्टूबर को हड़ताल की धमकी दी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले राज्य के 13 खिलाड़ियों को जमीन देने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए ड्रग्स तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा। यूपी सरकार ने बुलंदशहर के होमगार्ड कमांडेंट मुकेश कुमार को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उन पर जवानों की ड्यूटी लगाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। दिल्ली महिला आयोग की एक 181 हेल्पलाइन सेवा में काम करने वाले 6 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने बैंक चोरी के 3 आरोपियों को पकड़ लिया। सीबीआई ने करोड़ों के बैंक धोखाधड़ी के आरोप में यूपी में बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार चुनाव से पहले मुंगेर में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और उनके ठिकानों से कई हथियार जब्त किए। मुंबई पुलिस ने नकली एसी पर नामी कंपनी के स्टिकर लगाकर बेचने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया। बीएसपी के पूर्व महासचिव के सचान और पूर्व विधायक मिथिलेश कटियार समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ के घर पर हमला किया, जिसमें वो शहीद हो गए। राजस्थान सरकार ने डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 1500 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया और बाढ़ की वजह से फसल खराब होने पर मुआवजा मांगा। मुंबई में चल रहे मेट्रो के काम के दौरान करंट लगने से बीएमसी के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल होने वाली ग्रैंड चैलेंजेस बैठक में हिस्सा लिया और कोरोना से निपटने के लिए भारत के कदमों को सही करार दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर मंत्री इमरती देवी पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाया और इस मामले में सोनिया गांधी को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की। हालांकि बाद में कमलनाथ ने इस मामले पर खेद जताया। तेलंगाना सरकार राज्य में बारिश से प्रभावित लोगों को 10,000 रुपए की मदद देगी। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बुधवार से लोगों के लिए फिर खुल जाएगा। लद्दाख में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए।
एयर इंडिया ने गोवा से लंदन के बीच आज से सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान जताया। कोरोना की वजह से रांची के एक अस्पताल में भर्ती झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद चेन्नई से कुछ डॉक्टरों को जांच के लिए बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रोडवेज में कंडक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कोरोना संकट की वजह से पाकिस्तान में फंसे कई लोग अटारी बॉर्डर से देश लौट आए। चेन्नई एयरपोर्ट से 33 लाख से ज्यादा के सोने के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया। तमिलनाडु सरकार ने बाढ़ संकट से जूझ रहे तेलंगाना को 10 करोड़ रुपए की मदद दी। पंजाब में वायु प्रदूषण रोकने के लिए चलाए गए अभियान के बावजूद अमृतसर में कुछ किसानों ने पराली जलाई। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ की चपेट में आए कृष्णा और गुंटूर जिले को हवाई सर्वे किया। यूपी के हरदोई में एक बंदर के मकान पर कूदने से अचानक छज्जे का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक लड़के की मौत हो गई। जापान के नए पीएम योशिहिदे सुगा अपने पहले विदेश दौरे पर वियतनाम पहुंचे, जहां जापान और वियतनाम रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नेपाल सरकार ने मरीजों के इलाज का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान को कराची पुलिस ने उनके होटल के कमरे से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। कोरोना संकट के बीच इटली की सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया, जिसके बाद रेस्टोरेंट और बार पर सख्ती के अलावा वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया गया। चीन ने 3 और शहरों में मरीजों को गंभीर हालत में वो वैक्सीन देने की इजाजत दे दी, जिसका अभी ट्रायल चल रहा है। इजरायल में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद वहां पाबंदियां कम कर दी गई और छोटे बच्चों के स्कूल, बीच और पार्क लोगों के लिए खोल दिए गए। वियतनाम में जमीन खिसकने से हुए एक हादसे में सेना के 22 जवानों की मौत हो गई। सऊदी अरब की मक्का मस्जिद को 7 महीने बाद आम लोगों के नमाज पढ़ने के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF की 6 अहम शर्तें पूरी करने में नाकाम रहने पर इसकी ग्रे लिस्ट में ही बना रह सकता है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा में लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शुक्रवार से सिनेमाघर खोले जाएंगे, हालांकि इनमें 25% लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए बेल्जियम की सरकार ने बार और रेस्टोरेंट 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला लिया। साथ ही रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा आर्डन को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। जसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने 77% वोट हासिल किए थे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आपातकाल लागू होने के बाद भी हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। चीन की अर्थव्यवस्था में जुलाई से सितंबर की तिमाही में 4.9% की बढ़त दर्ज की गई। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक में कोरोना पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने कोरोना के मामलों पर डोनाल्ड ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दुनिया भर से मिले मजबूत संकेतों की वजह से शेयर बाजार में तेजी जारी रही। सेंसेक्स 449 अंकों की बढ़त के साथ 40,000 के पार 40,432 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 111 अंकों की तेजी के साथ 11,873 पर पहुंच गया। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी में मुकाबला जारी है और चेन्नई ने 18 ओवरों में 5 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने चोट के कारण टीम से बाहर हुए अमित मिश्रा की जगह लेग स्पिनर प्रवीण दुबे को टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कल दुबई में मुकाबला होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रविवार के मैच में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर फटकार लगाई गई। पहली बार 2 सुपर ओवर तक चले आईपीएल मैच में कल किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हराया। शोएब मलिक और सरफराज अहमद को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया, लेकिन कोच मिसबाह-उल हक ने साफ किया कि अभी उनका करियर खत्म नहीं हुआ। हरियाणा के पानीपत में नेशनल महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई, जिसमें दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों की टीमें शामिल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हो गए। ब्रिटेन के एंडी मरे ने चोट की वजह से जापान में होने वाले ATP टूर से अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने कोरोना संकट की वजह से नेशनल थ्रो चैंपियनशिप को टाल दिया। ये चैंपियनशिप 26 और 27 अक्टूबर को पटियाला में होने वाली थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल वॉल्वरहैम्पटन और लीड्स यूनाइटेड के बीच मैच खेला जाएगा। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की अगली फिल्म का नाम सर्कस होगा, जिसकी शूटिंग अगले महीने से मुंबई में होगी। हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत के छोटे भाई अक्षत की नवंबर में होने वाली शादी की रस्में शुरू हो गईं। दिल्ली में एक एक्शन सीन के दौरान चोट लगने के बावजूद आमिर खान ने शूटिंग जारी रखी। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 25 साल पूरे होने पर लंदन के लेस्टर स्क्वायर में शाहरुख और काजोल के कांस्य के स्टैचू लगेंगे।
शाहिद कपूर ने फिल्म जर्सी की उत्तराखंड की शूटिंग खत्म करने के बाद हिमाचल प्रदेश में शूटिंग शुरू कर दी। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में काम करने वाली अभिनेत्री जरीना रोशन खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। फिल्म बधाई हो की सीक्वल बधाई 2 में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका निभाएंगे। बढ़ते विवाद के बीच अभिनेता विजय सेतुपति ने मुथैया मुरलीधरन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म 800 छोड़ दी। मालदीव में छुट्टी मनाने के बाद तापसी पन्नू ने फिल्म हसीन दिलरुबा की शूटिंग शुरू कर दी। आमिर खान के बेटे जुनैद ने मलयालम फिल्म इश्क के हिंदी रीमेक के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें वो रोल नहीं मिल सका। फिल्म निर्देशक दिनेश विजन की अगली फिल्म में राजकुमार राव और कृति सेनन मुख्य भूमिका निभाएंगे। उसकी शूटिंग 30 अक्टूबर से चंडीगढ़ में होगी। रकुलप्रीत सिंह ने हैदराबाद में अपनी आने वाली तेलुगु फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। तमिल अभिनेत्री अदिति बालन को तमिलनाडु के कोडाईकनाल में मास्क नहीं पहनने पर चालान भरना पड़ा और राजकुमार राव की फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। अब अगला पड़ाव